जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़ा है और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। भाजपा के एक कद्दावर नेता, बिहार की राजनीति के चाणक्य जिनको कहा जाता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, सुशील कुमार मोदी जी। आज से 2 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी उसको ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा आरक्षण में कभी भी क्रीमी लेयर नहीं आने देगी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में कभी भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देगी। आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में यह कहा है कि जो आरक्षण के रसूखदार लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार के लोगों को ही आरक्षण का फायदा दिलाते आ रहे हैं, वो राजनीति के क्षेत्र में हो या ऊंची नौकरियों के क्षेत्र में हो। अपने परिवार के लोगों को ही किस तरीके से आरक्षण का पहले फायदा मिले, वो इसी चीज में लगे हुए हैं। मेरा 90% समाज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि समाज के अंदर जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा तब तक उनका भला नहीं होगा। उनको तो यह तक पता नहीं है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा तो क्या होगा। सुशील कुमार मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया है उनकी वीडियो में, और क्यों क्रीमी लेयर लागू नहीं हो उन्होंने वो स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने ये कहा है कि वर्ग 1, 2 और 3 और 4 की जो नौकरियां हैं, उसमें से वर्ग 3 और 4 की जो आरक्षण कोटि की नौकरियां हैं लगभग वो तो पूरी हो गई है, लेकिन जो वर्ग 2 और 1 है उसमें कई आरक्षण के पद अभी भी खाली पड़े हैं। इसलिए समाज इतना अभी सफल नहीं हुआ है, समाज इतना सक्षम नहीं हुआ है कि अभी भी वो अपनी नौकरियों में अपनी पदों की पूर्ति कर सके, इसलिए आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये उनका तर्क है। मेरी हो सकता है उनसे ज़्यादा मेरे पास ज्ञान न हो, उनका राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, उनकी शिक्षा भी मुझसे कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन मैं तो समाज के उन युवाओं के बीच में रहता हूं जो अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, जो अपने स्वयं के यूट्यूब के चैनल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो घर रहकर मेहनत करके दिन में काम करते हैं, शाम को 3 घंटा 4 घंटे घर रहकर तैयारी करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने भी की है। तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल देता हूँ, उनके तर्क को काटते हुए मैं ये कहता हूँ, आपने कहा वर्ग 3 और 4 की लगभग नौकरियाँ पूरी हो गई हैं, वर्ग 1 और 2 में अभी भी आरक्षण कोटे के कई पद खाली हैं। तो मान्यवर, मेरा आपसे यह कहना है, आप बड़े अधिकारी के बेटे को, बड़े राजनेता के बेटे को वर्ग 3 और 4 के लिए बाध्य कर दें। अगर कोई SC ST का बड़े वर्ग का अधिकारी और राजनेता का बेटा है तो वो वर्ग 3 और 4 के लिए आरक्षण कोटे से फाइट नहीं करेगा नौकरी के लिए। उसमें पहली प्राथमिकता नाली साफ करने वाले के बेटे को, मजदूर के बेटे को, चपरासी के बेटे को दी जाएगी। वर्ग 1 और 2 में आरक्षण से आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन वर्ग 3 और 4 की जो छोटी नौकरियां होती है उसमें समाज के उन लोगों को पहली प्राथमिकता मिलेगी जो नाली साफ करने वाले के बेटे हैं, चपरासी के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, जो घर रहकर, गाँव में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी कोचिंग सेंटरों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उन युवाओं को उसमें पहली प्राथमिकता मिलेगी। मेरी लड़ाई भी यही है। मैं किसी का हक नहीं छीन रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका आप राजनीतिक आरक्षण खत्म करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको बड़ी नौकरियों के लिए बाध्य करें, लेकिन छोटी नौकरियों के लिए उसको बाध्य करें। आपने बिल्कुल एकदम स्पष्टीकरण किया है कि भाजपा कभी भी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं आने देगी, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है बिना क्रीमी लेयर आए समाज का जो उत्थान होना है वो हो ही नहीं सकता। और ये वर्तमान परिस्थितियां जो समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के बीच की है, वो परिस्थितियां मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके आसपास के राजनीतिक लोग हैं, जो भी हैं बड़े, जो वो अपना सिद्ध साधते हैं, वो अपने स्वार्थ को देखकर समाज की परिस्थिति, समाज की वर्तमान परिस्थिति को छुपा कर उनका किस तरीके से भला हो, उनकी स्वार्थ पूर्ति किस तरीके से हो, वो जमीनी स्तर आपको बताते हैं, जो जिसमें उनका फायदा है। लेकिन जो वास्तविक सच्चाई समाज की वो यह है कि जब तक आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं आएगा, जब तक ये प्रावधान नहीं लागू हुआ कि बड़े वर्ग के नेता के बेटे, अपने अधिकारी के बेटे, ये जब तक छोटी नौकरियों के लिए आरक्षण में बाध्य नहीं होंगे, शिक्षा संस्थानों में इनकी जो सीटें हैं उसमें ये फाइट नहीं कर सकेंगे, तब तक समाज के गरीब बच्चे को फायदा नहीं मिलेगा। और आपने सिर्फ आपके नाम तक नहीं, आपने एक पूरी राजनीतिक पार्टी का नाम लिया है कि आरक्षण को हम कभी भी क्रीमी लेयर पे नहीं होने देंगे, आरक्षण में कभी आर्थिक स्तर लागू नहीं होने देंगे। तो आपको यह भी अच्छी तरीके से पता होगी कि आज आरक्षण को लेकर देश 2 भागों में बढ़ गया है। आरक्षण को लेकर वर्तमान परिस्थिति देश के अंदर क्या है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होगी। आखिर क्यों आपका यह बयान आया, क्यों आपने आपके ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया, क्या वजह रही, आप
किन लोगों को देखकर पूरे समाज के लिए निर्णय लेते हैं, किन लोगों के दबाव में आकर आपके निर्णय लेते हैं, मुझे वो भी नहीं पता। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के लिए क्रिमिनल की याचिका लगाई थी और मेरा नाम जब अखबारों में आया, तो कई ऐसे लोग, कई राजनेता जो आप ही की पार्टी से आते हैं, जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, उन्होंने मेरा विरोध किया। मैं तो सबसे बड़ी बात यह, खुद को राष्ट्रवादी और आप धर्मवादी बताते हैं, बहुत सारे नेता हैं ऐसे, उनसे बड़ा देखने जाओ तो कोई धर्म का ठेकेदार कोई नहीं होगा। उनको देखने जाओ तो ऐसा लगता होगा कि भैया ये तो साक्षात परम पूज्य साधु महात्मा है। मैंने उनसे कह दिया कि आप आरक्षण छोड़ दिए राष्ट्र और धर्म हित में। उनकी आंखें ऊपर नीचे हो गई। उनके हाथ में कुछ हथियार नहीं था, नहीं तो वो मेरी गर्दन काट देते। उनकी कुछ मजबूरियां थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैंने उनसे उनका आरक्षण छोड़ने की कहा तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि मैंने उनके शरीर से उनके प्राण मांग लिए हो। तो ये जब तक ऐसी मानसिकता, ऐसी दोहरी मानसिकता के लोग राजनीति में रहेंगे, ऐसी दोहरी मानसिकता के दोहरे चरित्र के लोग, जो एक तरफ खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, जो ये कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए जान दे सकते हैं, हम राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, वे लोग आरक्षण नहीं दे सकते तो राष्ट्र के लिए जान तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे स्वार्थी नेता, ऐसे स्वार्थी समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, वो कभी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। समाज के मेरे जैसे कई युवा जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, जगह जगह से आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन जब तक पूरा समाज इसके लिए जन आंदोलन के रूप में नहीं बदलेगा, पूरा समाज जब तक इसके लिए आंदोलन नहीं करेगा, तब तक इस चीज़ में बदलाव नहीं होगा। तब तक ऐसे कोई नेता आएंगे, बयान देंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आरक्षण को लेकर कोई भी पार्टी ढील नहीं छोड़ रही है। हर पार्टी ये कहती है कि आरक्षण में ना तो क्रीमी लेयर लागू होने देंगे, ना आरक्षण में आर्थिक स्तर लागू होने देंगे, हम आरक्षण में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। संविधान में इतने बदलाव हुए हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर हम कोई बदलाव नहीं होने देंगे। और हर पार्टी यही कह रही है, सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जब तक समाज के वर्तमान परिस्थिति को, समाज की जो जमीनी स्तर की परिस्थिति, उसको पहचान कर फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो गरीब वर्ग के लोगों का होगा। और अगर गरीब वर्ग के लोग, जो युवा घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो युवा अपने खुद से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो मेरा उन युवाओं से ये कहना है कि आप स्वयं समझिए इस चीज़ को, स्वयं आप अपने अंतर्मन से, अपने ज्ञान से इसका अवलोकन करिए और उसके बाद आप खुद विचार करें कि आरक्षण में क्रीमी लेयर जरूरी है या नहीं है। जब तक वर्ग 3 और 4 की, जैसा कि सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है, उसकी लगभग पूर्ति हो गई, उस वर्ग में जब तक बड़े वर्ग के नेता और अधिकारियों के बेटों को बाध्य नहीं किया जाएगा, आप जैसे, मेरे जैसे जो गरीब वर्ग की युवा हैं अनुसूचित जाति के, उनकी नौकरियां उसमें नहीं लगेगी। तो इस चीज के लिए आवाज उठाइए। आरक्षण में क्रीमी लेयर क्यों जरूरी है, सरकार को ये समझाइए, आप अपनी बात अपने नेताओं को ये समझाइए, और उसके बाद आरक्षण में किस तरीके से क्रीमी लेयर लागू हो, इसके लिए जन आंदोलन करिए। जय श्री राम।